अब बात कर लेते हैं हिंडौन सिटी की, जहां पर बाढ़ के हालात बन गए हैं। संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा और आईजी राहुल प्रकाश पहुंचे हैं हिंडौन। एसडीआरएफ के स्टीमर में बैठकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का जायजा भी ले रहे हैं। जलभराव के कारण बाजारों में फंसे हुए लोगों से जानकारी ले रहे हैं। 36 घंटे बाद भी बाजार में जलस्तर कम नहीं हो रहा है। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को भोजन सामग्री पहुंचाई है। 2 दिन से बाजार बंद होने के कारण व्यापारियों को काफी नुकसान भी हुआ है। सैकड़ों पीड़ित परिवारों ने घर की छत पर शरण ले रखी है। विधायक अनीता जाटव ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। बाढ़ग्रस्त दुकानदार और लोगों को राहत पहुंचाने की उन्होंने मांग की है। बारिश के पानी से ओवरफ्लो हुआ जलसेन और जाट का तालाब, दोनों तालाब भी प्रशासन की चिंताएं बढ़ा रही है। अगर टूट गए तो ये दोनों बाढ़ तो फिर भगवान के ही भरोसे रहना पड़ेगा। एसडीएम हिमराज गुर्जर ने बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन के लिए 12 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। और मेरे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए, अपडेट देने के लिए, वहां के हालात बताने के लिए। ओम प्रकाश, अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है हिंडौन सिटी की? देखिए, मैं बता दूं आपको, हिंडौन में 36 घंटे हो चुके हैं और 36 घंटों में जो हालात हैं वो बड़े दर्दनाक हैं। बड़ी विपरीत परिस्थितियों में यहाँ के लोग जो बाढ़ के पानी के बीच में फंसे हुए हैं वो बड़े जूझ रहे हैं। और जूझ इसलिए रहे हैं, दूध नहीं है बच्चों के लिए, खाने के लिए भी सामान नहीं है, उनके लिए कौन मददगार बने। इसलिए अब आजकल जो बीड़ा उठाया है, प्रशासन के दावे जब फैल हुए तो यहाँ के जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक समाज सेवी है, उन्होंने बीड़ा उठाया और भंडारे चालू करके उन लोगों तक राहत सामग्री और भोजन के पैकेट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसी बीच जो यहाँ के जो भरतपुर संभाग के जो आईजी हैं राहुल प्रकाश और संभागीय आयुक्त हैं सावरमल वर्मा, वो हिंडौन पहुंचे हैं और जो हालात हैं उनका जायजा लेने के लिए जो एसडीआरएफ है उसके स्टीमर के जरिए जो बाजार हैं, अभावग्रस्त क्षेत्र हैं, उस एरिया में गए हैं और वहां से लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। जीविका, बिल्कुल आपने सही कहा और जाहिर है कि हम तस्वीर भी देख पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, भोजन सामग्री लोगों तक पहुंचाई भी जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ओम प्रकाश, विधायक ने भी चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को। हाँ, विधायक अनीता जाटव है यहाँ की और अभी अनीता जाटव ने सुबह जो है क्षेत्र में जाकर के, अभावग्रस्त क्षेत्र में जाकर के वहाँ दौरा किया और लोगों से मिली भी थी। और अब उन्होंने मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा, उनके लिए चिट्ठी लिखी है कि यहाँ के जो अभावग्रस्त जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन लोगों के लिए राहत पहुंचाई जाए, तत्काल प्रभाव से यहाँ की जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त की जाए। इसको लेकर के विधायक ने चिट्ठी लिखी है। और एक चिंताजनक बात जो निकल के आ रही है अभी इन हालातों के बीच, संकट भरे हालातों के बीच में, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बांध और हैं यहाँ। एक जलसेन तालाब है जो शहर के बीचों बीच स्थित है, एक दूसरा जाट का तालाब है। दोनों ही बांध बारिश के पानी से ओवरफ्लो हो गए हैं और बह रहे हैं, 50 पानी बह रहा है। और लोग अब चिंतित ये है कि कहीं अगर जैसे कल एक बांध टूटा था बंद का पूरा का, कहीं ऐसे ही दोनों बांध अगर टूट गए तो और भयावह हालात होने को देखे जाएंगे। गिरजा, चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश आपका दिक जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल देखिए, पुलिस अमला मौके पर मौजूद है। इसके अलावा वहां की जो विधायक हैं अनीता, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा है कि जो यहाँ समस्या बनी हुई है जलभराव को लेकर, या जो लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं उनको भोजन सामग्री पहुंचाई जाए, इन सभी को लेकर भी उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है ताकि जनता तक सहूलियत पहुंच सके। आप देख सकते हो पूरा यहाँ जो है सदर थाना है, सदर एसएसओ का बंगला है और ये पूरा जलमग्न एरिया है। लोग दिख रहे हैं आपको, यहाँ से लेकर के और अंदर तक पूरे जो है हालात हम बयान नहीं कर सकते, ऐसे हालात हैं, बड़े भयावह हैं। और अभी जो भरतपुर संभाग के आईजी हैं राहुल प्रकाश और जो संभागीय आयुक्त हैं सावरमल वर्मा, वो आए हैं और जायजा लेने के लिए बोट के जरिए अंदर गए हैं। वहाँ देखेंगे हालात क्या हैं। हालांकि उन्होंने कुछ लोगों से बात भी की है, लेकिन लोगों ने हालात अपने चिंताजनक बताए हैं।
अब यहाँ हमारे साथ जो लोगों की भीड़ है, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और यहाँ सभी मतलब जो है एरिया पूरा एक तरह से जलमग्न पूरा जो है, ऐसा बताते हैं लोग कि 40 या 42 साल पहले कभी यहाँ एक ऐसे ही सैलाब आया था और उस सैलाब में भी यहाँ लोगों को बहुत जनहानि हुई थी। बहुत सारे लोगों को कारोबार हैं उनके जो तहस नहस हो गए थे। ठीक है, अब मैं हमारे यहाँ एक स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे यहाँ कैसे हालात हैं और ये ऐसा माहौल, अगर ये जो बाधाएं, ये आपदा उत्पन्न हुई है, इसको लेकर के आप किसको जिम्मेदार और किसको कसूरवार ठहराएंगे? प्रशासन जिम्मेदार है सर इस सारी चीज़ का। कभी यहाँ सफाई नहीं होती है, नालियाँ ऐसे भरी पड़ी रहती हैं, पानी कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं, व्यवस्था नहीं है। कहते हैं तो ये पीछे से ये सब कोई सुनाई, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। बताया जा रहा है कि नाला जो है, नाले पे जो पटाव किया गया है ना, ये अगर नाले का पटाव खुल जाएगा तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। नाले की सफाई हो गई बारिश की वजह से। एक और है हमारे साथ, एक व्यक्ति है, इनसे भी जानेंगे शहर में जो हालात हैं उनके जिम्मेदार। शहर में हालात बहुत खराब है, जनहानि और धनहानि बहुत हुई है और मेरा मानना ये है कि जब तक नाले की सफाई नहीं होगी, नाले को खोल करके सफाई नहीं की जाएगी, तब तक हिंडौन के हालात ऐसे ही रहने हैं और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जनता बहुत परेशान है। 24 घंटे हो गए हैं, 24 घंटे प्रशासन की कहीं कोई सुविधा नहीं है। जन सहयोग से लोग सुविधाएं अपने स्तर पर इकट्ठी कर रहे हैं। क्या अनुमान लगाते हैं कितना कारोबार बाधित हुआ होगा? अरबों रुपए का कारोबार हिंडौन का बाधित हो चुका है और हिंडौन रुपए का नुकसान, हिंडौन के जो बाजार है वो सब ध्वस्त हो चुके हैं। अब आगे आने वाले समय में इसका हिंडौन को बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। कौन जिम्मेदार, असल में कसूरवार कौन है? या तो प्रशासनिक अमला, जो यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की शहर की जो सरकार है, नगर परिषद है, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारी हैं, किनको ज्यादा दोष देंगे? यहाँ का प्रशासन और जनप्रतिनिधि ही इसके दोषी है, पूर्ण रूप से इसके दोषी वही है। हम और एक हैं हमारे साथ, से बात करते हैं।